गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी यहाँ ठीक है। और ये देखिए, बिस्तर साफ़ करने से पहले सोची बेड में से मुझे एक बर्तन निकालना था, तो वही सब कर रही थी। इसके बाद चलते हैं सीधा किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और ये देखिए, किचन में आ गई हूँ और आज आदि की फरमाइश है मैगी खाएगा, साथ में उबले हुए अंडे भी बनाने को बोला है। तो फटाफट बना लेते हैं। ये देखिए, नाश्ता तैयार है, बढ़िया सा बॉइल्ड एग्स और हमारी चाय एंड मैगी। इसके बाद सीधे आपको लंच दिखाते हैं। थोड़ा शॉर्टकट में काम कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी आज बातें करनी है। तो लंच में आज घी राइस था, साथ में ये अचार एक आम का बनाई थी वो है, और आदि के लिए हरी मिर्च का अचार। तो चलिए भाई, आम भी है। इसके बाद डिनर की तैयारी में लग गई हूँ। ये देखिए, डिनर के लिए छोले भिगोई थी, तो साथ में लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये सब कुछ भी छील लिए हैं और प्याज को अभी काटने लग गए हैं। एक्चुअली मैं ना कैमरे का पोजीशन देख रही हूँ बार बार कि मैं दिख रही हूँ तो प्याज नहीं दिख रहा है, तो फिर मैंने नमक के डब्बे पे रखा ताकि प्याज भी चॉप होते हुए आप लोगों को दिखे। किचन में ना स्पेस कम होने की वजह से हो नहीं पाता है सही एंगल से, तो इसीलिए मैं सोच रही थी आज काम करते हुए खुद को भी दिखाऊं, वरना मैं बस खाना का जो भी काम है वही सब दिखाती हूँ, खुद को नहीं दिखा पाती हूँ। तो आज थोड़ा एंगल चेंज करके लगाई हूँ कैमरा ताकि खुद को भी दिखा सकूं। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है ना आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मतलब जब सारा काम मैं ख़त्म कर लूँगी ना, फिर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में एक बात की हूँ और साथ ही साथ आप लोगों से कुछ सजेशन भी मांगा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और कोई सजेशन अगर देने लायक लगे तो ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ मैं छोले भटूरे बनाने की तैयारी कर रही हूँ, मसाला पीसने जा रही हूँ, साथ ही साथ कुकिंग चैनल के लिए इसकी रेसिपी भी शूट होगी। मतलब छोले की रेसिपी भी शूट होगी, साथ में भटूरे की भी होगी, और साथ में व्लॉगिंग के लिए भी देखिए शूट हुआ ही था, तभी आप लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। और मिक्सी भी तक रखने का जगह नहीं है, पता है। मसाला पीसती हूँ, इसके बाद फिर मिक्सी जो है ना मशीन को ले जाके घर पे रूम में रखना पड़ता है। एक ही रूम भी है और किचन में भी स्पेस कम है, लेकिन धीरे धीरे ना मैं किचन में थोड़ा साफ़ सुथरा करके जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वो बर्तन का स्टैंड खरीदी थी ना, तो उसके लिए जगह कर रही हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा। एक ही दिन में पूरा किचन साफ़ करूँ, इतना समय तो मेरे पास रहता ही नहीं है कि चलो आज मेरा किचन साफ़ करने का दिन है तो पूरा दिन लगा दिए, क्योंकि फिर बाकी सारा काम रुक जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके करना होता है। तो छौंका लगाने से पहले एग्जॉस्ट फैन को ऑन कर लेते हैं और चलिए अब लगा देते हैं सरसों के तेल में छौंका। तेज पत्ता, सूखी मिर्च, जीरा, कसूरी मेथी सब कुछ है, चीनी भी था। तो इसकी रेसिपी मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि रेसिपी आपको कुकिंग चैनल पे मिल ही जाएगी, आज ही मिल जाएगी। और न्यू व्यूअर्स जिन्हें मेरे कुकिंग चैनल के बारे में नहीं पता है, उनके लिए बता दूँ कि मेरे कुकिंग चैनल का नाम है सारिका गुप्ता रेसिपीज़। वहाँ पे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी आज ही शाम को 4 बजे तक। तो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया और कुकिंग में इंटरेस्ट है तो मेरे दूसरे चैनल सारिका गुप्ता रेसिपीज़ को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए छोले बना लेती हूँ, डिनर विनर कर लेते हैं, इसके बाद फुर्सत में बैठ के आप लोगों से बात करेंगे। छोला देखिए, मसाला वगैरह डालने के पहले ही डाल देती हूँ। इस तरह से थोड़ा अलग तरह से बनाती हूँ, तो इसीलिए रेसिपी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो देखिए, मसाले हमारे भुन गए ऑलमोस्ट। अब इसमें पानी डाल के सीटी लगा देते हैं, फिर इसके बाद भटूरों की तैयारी कर लेंगे। तो देख रहे हैं ना, मतलब कढ़ाई में मसाले को नहीं भून रही हूँ, डायरेक्ट इसी में छोला भी एक ही साथ उबल जाएगा मसाले के साथ। नहीं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, पहले छोले को बॉयल करेंगे फिर कढ़ाई में मसाला फ्राई, तो वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इस तरह से बनाइएगा, आसान रहेगा। तो अब भटूरे की भी तैयारी कर लेती हूँ, और भटूरे की रेसिपी भी चैनल पे आएगी आज के आज, एक साथ मतलब 2 रेसिपीज़ आएगी, छोले की भी रेसिपी और साथ में भटूरे की भी। तो वही सब तैयारी कर रही हूँ। अब गूँथ लेते हैं भटूरे के लिए जो मैदा है उसको। एक हाथ में, पता है, एक हाथ से गूँथ रही हूँ और एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। हर बार ट्राइपॉड में ही लगाऊँ ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, वरना ठीक से दिखेगा नहीं ना, रेसिपी दिखानी होती है। तो एक हाथ से ही करना पड़ रहा है और एक हाथ में कैमरा। तो सोच सकते हैं कितना मुश्किल होता है ये सब काम, दिखने में अच्छा लगे इसीलिए कोशिश करती हूँ अलग अलग तरह से दिखाने की।
लेकिन बड़ा मुश्किल होता है एक हाथ से काम करना, एक हाथ में तो एनी टाइम मोबाइल पकड़े रहना पड़ता है कैमरा ऑन करके। तो चलिए जी, छोले हमारे बन गए, अब बना लेते हैं भटूरा। ये छोटा वाला जो देख रहे हैं ना, ये ऐसा हम लोग एक छोटा सा बना के निकालते हैं अग्नि देवता के लिए। और ये पहला भटूरा गया अंदर और इसको मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन देखिए हो गया ना केस, ये टेढ़ा हो गया, अब ये फूलेगा नहीं। मतलब मेरे इज्जत का फालूदा होना ही है कैमरा जब भी ऑन रहेगा। और बिना कैमरा के जब बनाती हूँ ना, तो कोई भटूरा ऐसा नहीं है जो फूलेगा नहीं और सब अच्छे से होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन रहेगा तो यही सब गड़बड़ी होती है। मतलब क्या जो बोलूँ। अरे नहीं नहीं, ये देखिए ये तो फूल गया। चलो शॉट अच्छा मिल गया मुझे कुकिंग चैनल के लिए। भाई साहब भटूरे ने इज्जत बचा ली आज। तो चलिए फ्रेंड्स, हंसी मजाक तो होता रहेगा। मैं फटाफट सारे भटूरे बना लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के आप लोगों से बात करेंगे डिनर करने के बाद। तो सारा काम करके डिनर आपको दिखाते हैं फटाफट से। और ये देखिए पहला भटूरा शानदार, और इसके बाद सीधा देखिए हमारे डिनर की थाली। ये आधी की प्लेट है। ये देखिए भटूरा, छोला, और भटूरे तो पिचक गए हैं क्योंकि ठंडे हो गए थे। और कलर देखिए बस छोले का, और साथ में विनेगर ऑनियन है। तो कर लेते हैं डिनर, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स हो गया डिनर हम लोगों का, और सर्दी लगी हुई है ना, तो इसीलिए क्या करें, सर भी भारी भारी हुआ है। सोच रही थी चाय पीऊँगी पर पी नहीं, थक जाते हैं। पता है फ्रेंड्स, इतना काम रहता है ना, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहो, बहुत टायर्ड हो जाते हैं। लेकिन अच्छा है कि कल बहुत सारा शॉर्ट्स बना के रख ली थी, तो इसीलिए आज थोड़ा सा फ्री हूँ अब, कि शॉर्ट्स एटलीस्ट आज नहीं बनाना पड़ेगा। इसीलिए मेकअप वेकअप नहीं करना डेली, ये सब लीपा पोती करना ना, परेशान हो जाते हैं। क्या करें, काम करना ही पड़ता है। और सिर्फ है ना, ये जो छोला भटूरा की रेसिपी अभी शूट हुई है, तो उसका इंट्रो में भी जो बोलना पड़ता है ना, हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, आज मैं छोला भटूरा बनाऊंगी, या इस तरह की चीज़ें। और फिर आखिर में जो बोलना पड़ता है वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये चीज़ के लिए थोड़ा सा तैयार होके वो बोलना पड़ेगा, तभी ना एडिट करके ऐड करूँगी सारी चीज़ों को एक साथ, तब वीडियो बन के तैयार होगा वो छोले भटूरे। तो मन नहीं हो रहा अभी कि एक दिन तो फ्री मिला है, कल इतना ज़्यादा काम की हूँ, बहुत सारे शॉर्ट्स बनाई हूँ, तो 2-3 दिन चल जाएगा। इसीलिए अभी नहीं मन हो रहा है कि फिर से मेकअप करूँ, तो आज नहीं करूँगी सोच रही हूँ, क्योंकि कुकिंग चैनल में तो 4 बजे तक रेसिपी डालती हूँ। तो कल सुबह भी जब नहा वहा के फ्रेश होंगे ना, तब एक बार हल्का सा तैयार होके बोल लेंगे, और उसके बाद एडिटिंग करके डाल देंगे। सोच रहे हैं छोला भटूरा जो है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा आराम करने का ही इरादा है, बस जा रही हूँ, लेटूंगी, थोड़ा रिलैक्स करूँगी, कुछ शॉर्ट्स डालेंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे, और इसके अलावा ये वाला व्लॉग एडिट करना है। तो यही सब करूँगी। परेशान हो जाते हैं फ्रेंड्स काम भी करते करते, और टेंस्ड भी थोड़ा सा हूँ, पता है। मतलब सब कुछ आप लोगों को तो दिखा नहीं सकते ना व्लॉग में, काफ़ी सारी परेशानियाँ भी होती हैं इंसान की, जो हर कुछ व्लॉग में तो बस उतना ही दिखता है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो बताना सही नहीं लगता है। प्रॉब्लम्स क्या बताना, या कुछ भी, सबको लगता है बस सब कुछ ठीक है, लाइफ स्मूथली चल रही है, लेकिन जितना कुछ झेलना रहता है ना, वो पता रहता है खुद को ही। एक्चुअली कोविड के बाद से टिफ़िन सर्विस बंद है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, सबकी लाइफ नॉर्मल आ गई, लेकिन मेरा काम जो है ना, टिफ़िन सर्विस अभी तक मैं शुरू नहीं कर पाई। काफ़ी सारी रीज़न्स हैं इसके पीछे। एक तो है कि जब मैं टिफ़िन सर्विस देती थी, तो वो मेरे घर से लोकेशन जो था जहाँ मुझे खाना भेजना पड़ता था हॉस्टल्स में, तो वो मेरे यहाँ से काफ़ी दूरी पे था। तो तब तो मैं आराम से चली जाती थी पैदल, 2 हाथ में बड़े बड़े भारी भारी बैग्स, इतना सारा खाना रहता था, तो वो सब लेके चली जाती थी। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि मेरे हाथ में दर्द रहता है, राइट हैंड में खास करके, जिसमें ये फ़ोन पकड़ी हुई हूँ, तो हाथ में दर्द रहता है। पाँव का दर्द आप लोग जानते ही हैं, पता नहीं कितने ब्लॉग्स में मैं बता चुकी हूँ कि पाँव का दर्द विटामिन डी की कमी की वजह से।
तो पैदल चल के उतना दूर जाना, मतलब ब्रेकफास्ट बनाना, इसके बाद फिर उसको लेके वहाँ जाना, करीब करीब मुझे 40 मिनट्स लग जाते थे पैदल जाके जगह जगह। मतलब एक ही बिल्डिंग नहीं रहता है ना, वो कॉलोनी जो पूरा है ना, उस पूरे कॉलोनी में लगभग सारे घरों में मेरा खाना जाता था। बिल्डिंग्स होती है वहाँ सारे पीजीज, मतलब पेइंग गेस्ट लोग रहते हैं अलग अलग बिल्डिंग में, अलग अलग रूम्स, अलग अलग जगह, अलग अलग नाम। तो इस तरह से सबका लिख लिख के पैक होता है खाना, फिर हर जगह पहुँचाना रहता था। तो तब कर ले रही थी, लेकिन अभी जो है ना बॉडी परमिट नहीं कर रहा है इतना हार्ड वर्क करने के लिए। सुबह 3 बजे से उठ के खाना बना के 7 साढ़े 7 के अंदर खाना, सबका नाम वाम लिख के, अलग अलग बिल्डिंग की अलग अलग पैकेट्स, कितनी लड़कियों ने इस बिल्डिंग से ऑर्डर किया, कितनी लड़कियों ने उस बिल्डिंग से ऑर्डर किया, मतलब काफ़ी कुछ होता था। तब के फिर उस टाइम में मेरा व्लॉग नहीं बनता था ना, तो मैं आप लोगों को दिखाई नहीं हुई, इसीलिए व्लॉग मैंने ये चैनल ही ये सब शुरू किया है लॉकडाउन में, जब सेकेंड लॉकडाउन के बाद तो मैंने चैनल शुरू किया था कुकिंग वाला, वो भी ये वाला तो और देर से शुरू हुआ है चैनल। तो तब व्लॉगिंग वगैरह करती नहीं थी, इसीलिए दिखाई नहीं थी, नहीं तो दिखाती ना तो आप लोग भी ताज्जुब करते कि इतना सारा काम कैसे करती हूँ मैं। 60-65 लोगों का खाना डेली के डेली, नाश्ता भी, लंच भी, डिनर भी, संडेज को भी, सैटरडेज कोई छुट्टी नहीं करती थी। मतलब लंच वीकडेज में नहीं होता था, लेकिन सैटरडे संडे को लंच ऑर्डर्स भी लेती थी, तो सैटरडे संडे और ज़्यादा प्रेशर होता था, 3 टाइम का खाना। तो ये सब करती थी ना, और अभी मुझे फिर से कुछ करना है एक्चुअली। ये ब्लॉगिंग चल रहा है, कुकिंग चैनल चल रहा है, ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ और काम मुझे करना है, जिसके लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी मुझे परमिट नहीं कर रही है, इतना बीमार रहने लगी हूँ, पता नहीं क्यों। पहले तो ठीक ही थी, 2 साल में लॉकडाउन में क्या हुआ क्या जाने, कि इतना ही तबीयत खराब रहने लगा है अक्सर। तो मैं ना उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाऊंगी कि मतलब खाना भी पकाऊं फिर जाके डिलीवरी करूं। हालांकि डिलीवरी के लिए पहले फिर मैंने एक डिलीवरी बॉय भी रख लिया था, तो तब इसलिए रख ली थी क्योंकि काम अच्छे से चलता था, तो हो जाता था, उसकी सैलरी भी दे पाती थी, तो इसीलिए। लेकिन अभी क्या है ना, फिर से अगर ज़ीरो से स्टार्ट करना है ना, सब तो बंद हो गया टोटली, तो फिर मुझे फिर से खुद ही जाना पड़ेगा देने के लिए, क्योंकि अभी अगर कोई डिलीवरी के लिए रखूँगी तो उसको पैसे कहाँ से दूँगी, एकदम ज़ीरो से शुरुआत। तो पहले दिन से मुझे इतना 60-70 लोगों का खाने का ऑर्डर तो नहीं मिल जाएगा, तो उतना दूर जाना, फिर आना, फिर आते समय सब्जियां अगले दिन की खरीदते हुए घर आना, बहुत लंबा प्रोसेस होता था। तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि कुछ ऐसा करूँ कि मुझे बनाना तो खाना ही है, खाना के सिवा और कुछ आता ही नहीं है, सही बोलिए तो। या तो केक बनाना आता है या तो खाना बनाना आता है, तो बनाना मैं खाना ही चाहती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ जैसे मैं जगह जगह लोगों को जाके खाना पहुँचाती थी, कुछ ऐसा पॉसिबल हो पाता कि खाना मैं एक ही जगह पे बैठ के पकाऊँ और लोग मेरे पास आए, मतलब एक स्पेस हो, कोई दुकान हो या कोई फुटपाथ पे भी हो, रोड साइड, एक छोटा सा मुझे जगह की ज़रूरत है जहाँ मैं एक ही जगह खड़े होके बना सकूँ कुछ भी, कोई भी, वो तो बाद में सेलेक्ट कर लिया जाएगा कौन सा आइटम करूँ। तो वैसा एक जगह चाहिए जहाँ मैं एक ही जगह स्थिर होकर काम कर सकूं, और जिनको लेना है मुझसे खाना वो लोग अलग अलग जगहों के लोग मेरे पास आके ले लें। तो इससे क्या होगा ना, ये शायद मैं कर भी पाऊंगी, लेकिन बनाना भी, फिर दौड़ के जाना, फिर बहुत भागम भाग हो जाती थी, और वो अब मैं नहीं सकूंगी क्योंकि मेरे हाथ में पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो इतना चलना फिरना ये सब मेरे से नहीं होगा, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं जा भी नहीं रही हूँ कि फिर से अगर पैम्पलेट बना के वहाँ पे बांट के आती तो फिर धीरे धीरे ऑर्डर्स हो सकता है मिलना शुरू हो ही जाता। लेकिन मैं जानती हूँ मैं नहीं सकूंगी, इतना ज़्यादा पैर में दर्द होता है कि किचन में घर का ही खाना बनाना दुश्वार हो जाता है। देखते हैं ना आप लोग, कभी बनाती हूँ कभी घी राइस खा लेते हैं, ऐसा हाल है। तो इतने 60-70 लोगों का डेली के डेली खाना बनाना और पहुँचाना मुश्किल हो जाएगा। रिक्शा भी करूँ तो रिक्शा भी डेली का फिर 40 आना 40 जाना, तो 80 रुपीज़ रिक्शा वाला ही ले लेगा अगर वहाँ जाती हूँ, वो भी आधी दूरी तक, पूरा घर तक भी नहीं पहुँचाएगा। तो फ़ायदा नहीं है, नुकसान अगर होगा तो फिर मेहनत करके क्या करना है, और जबकि पता है कि मैं रेगुलर नहीं कर पाऊँगी इतना हार्ड वर्क अब। तो मैं एक जगह की तलाश में हूँ जहाँ पे मैं एक जगह रुक के
खाना बना सकूं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि कोई दुकान ही होना चाहिए, रोड साइड में भी जैसे होते हैं ना छोटे छोटे स्टॉल्स, वैसा भी कुछ अगर मुझे एक स्पेस छोटा सा मिल जाता, एक जहाँ पे एक चूल्हा लगा सकूं, एक टेबल लगा सकूं, बस इतना ही स्पेस मुझे चाहिए। मगर वो भी नहीं मिल रहा है, पता है। बहुत कोशिश कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा दूर अगर जाके करती हूँ तो फिर वो और एक मुश्किल है। फिर वो चूल्हा अगर जलाती हूँ, जो स्टोव सिलेंडर ये सब रखूँगी कहाँ, और घर के पास होगा तो भी उसको कैरी करके रोज के रोज घर लाना, ये एक दिक्कत है। हमारे एकदम ये घर के बाहर में एक स्पेस है, पता है, जहाँ हम लोगों ने शरबत डोनेट किया ना, अभी अक्षय तृतीया वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, वो वाला स्पेस। खैर वो तो अब आंटी लोग का हो गया, मतलब यहाँ सबका बंटवारा हो गया आपस में, तो वो आंटी लोगों को हिस्से में आ गया है। लेकिन पहले वो स्पेस ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था जब मैं यहाँ आई थी रहने के लिए। तभी भी एक प्लान लेके ही आई थी बेलेघाटा जब आई थी कि उसी जगह पे कुछ खाने का छोटा मोटा कुछ करेंगे टेबल लगा के, लेकिन नहीं हो पाया। पता है भाई लोगों का भी वहाँ से परमिशन नहीं, क्योंकि उसके जस्ट ऑपोजिट में भाई लोग का, पापा लोग का कारखाना है ना, तो उन लोगों के तरफ से भी परमिशन नहीं मिला परमिशन, सीधी बात है। तो कि नहीं यहाँ पे करेगी, सब लोग क्या बोलेंगे, ये वो लोग क्या कहेंगे, तो परमिशन ही नहीं हुआ। नहीं तो कितना आसान हो जाता काम, एकदम घर के बाहर ले जाती, फिर चूल्हा अंदर कर लेती, इजी भी रहता, काम हो भी जाता। लेकिन फिर एक चीज़ ये भी फैक्ट है कि हमारा ये जो गली है इसमें है ना बहुत मतलब वैसे लोग नहीं है, थोड़े स्टैंडर्ड वाले जो खाना खरीद के खाएंगे कोई भी चीज़, या थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का खाना खाना चाहे, ऐसे लोग भी यहाँ कम ही है। पीछे की तरफ तो पूरा स्लम है, तो यहाँ पे कुछ बेचती भी, तो दिक्कत ये था कि एकदम सस्ती क्वालिटी वाला लोकल सस्ता सस्ता खाना ही कुछ बनाना पड़ता, महंगी चीज़ें यहाँ कोई खाएगा नहीं। तो एक फैक्टर ये भी है, परमिशन तो छोड़ दीजिए, अगर परमिशन मिल भी जाती तो एक फैक्टर ये है कि सस्ती वाली चीज़ें यहाँ बनानी होती, महंगा होगा तो कोई खाएगा नहीं। तो एक पॉश एरिया हो या कोई मार्केट प्लेस हो जहाँ फुटफॉल अच्छा हो, ऐसा कोई जगह अगर मिलता तो कुछ बात बन भी सकती है। तो ऐसा ही कोई जगह ढूंढ रही हूँ काफ़ी दिनों से, वो सब मैं व्लॉग में नहीं दिखाती हूँ। जाती हूँ इधर उधर, काफ़ी जगह जाके देखी हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं मिल रहा है। कहीं पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे, कहीं रेंट बहुत ज़्यादा मांग रहे, कहीं रेंट में अगर मिलता भी है तो मतलब रिटर्न में कुछ नहीं होगा, उन लोगों को कैश देना होगा अच्छा खासा। तो ये सब के लिए डर भी लगता है कि इतना सारा कैश दे दूँ, डिपॉजिट करना होगा बोल रहे, सिक्योरिटी मनी, और उसका रिटर्न में कुछ प्रूफ नहीं रहेगा तो फिर कहीं चीट ना हो जाए, ये भी एक डर लग रहा है। ये सब काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस के चलते ना जगह नहीं मिल पा रही है, और जगह नहीं मिल रही है तो मेरा काम भी शुरू नहीं हो पा रहा है। तो फिर अब मैं क्योंकि जगह नहीं मिल रही है मुझे कुछ करने के लिए, तो मैं फिर से अपना प्लान सोच रही हूँ चेंज करूँ, और फिर टिफ़िन सर्विस जैसे करती थी उसी में शिफ्ट करूँ, घर पे ही खाना पका के हर जगह जाके डिस्ट्रीब्यूट करना। वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाएगा अभी, क्योंकि तबीयत के वजह से। अगर मैं सही रहता, तबीयत फिट रहती ना, तब फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन तबीयत भी तो देखना होगा, बीमार हो जाती हूँ, इतना नहीं सकूँगी ऐसा लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लग रहा है वही करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें व्लॉग में बोलने की है नहीं, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, तो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ, टेंस्ड हूँ कि क्या करूँ, कैसे, कहाँ से फिर से शुरुआत करूँ। लॉकडाउन में जो बंद हुआ ना, तब से अभी तक कुछ शुरू ही नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ। देखते हैं कब तक क्या सॉल्यूशन निकाल पाती हूँ। फिलहाल तो दूर दूर तक कोई सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा मुझे कि मैं करूँ तो क्या करूँ। परेशान हूँ बहुत इसी चीज़ को लेके। आप लोग कुछ सजेस्ट कीजिएगा कि क्या किया जा सकता है फ्रेंड्स। खाना छोड़ के दूसरा कोई भी बिजनेस में मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे और किसी चीज़ की आइडिया नहीं है। केक का बहुत अच्छे से आइडिया है, और खाना का आप खाने में आप कोई भी आइटम बोल दीजिए, बंगाली डिश हो या अपने कास्ट का जो भी अपने यूपी बिहार का आइटम हो, बाहर के भी हो, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब भी हो, ये सारी चीज़ें मैं खाने से रिलेटेड सब कुछ कर सकती हूँ। मगर इसके अलावा दूसरा लाइन मुझे अगर कोई कुछ सजेस्ट करेंगे तो मैं नहीं कर सकती। तो इतना ही मेरे पास नॉलेज है फूड एंड बेकरी। इसमें क्या किया जाए, कोलकाता में मैं रहती हूँ, तो आप लोग कुछ सजेस्ट कीजिए कैसे जगह मिलेगी, या कोई कोलकाता के व्यूवर है तो बेलेघाटा में कहीं कोई जगह ऐसा हो
तो मुझे थोड़ा सा आप लोग सजेस्ट कीजिए, अगर कोई ऐसे मेरे व्यूअर हैं कोलकाता में, बेलेघाटा के अगर कोई हैं आसपास के, ताकि मेरा कुछ काम शुरू हो सके किसी तरह। खैर चलिए व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, देखते हैं कुछ होगा तो होगा, भगवान के ऊपर है, सब कुछ भगवान पे ही छोड़ रखा है। देखें भगवान आगे क्या करते हैं फ्यूचर के लिए। तो चलिए व्लॉग ख़त्म करते हैं, और आप लोग ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कुछ ना कुछ, अगर आप लोगों से भी कुछ समझ में आए कि क्या करना चाहिए मुझे, तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा, देखूं क्या करूं। क्या पता आप लोगों का ही कोई बताया हुआ आइडिया क्लिक कर जाए और मेरा काम शुरू हो जाए, इसीलिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा सजेशन दीजिएगा आप लोग। तो चलिए व्लॉग ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, कल मिलूंगी फिर एक नए व्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।